Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ना होती ये राहें तन्हा अकेली, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। मैं नहीं चाहती थी कि उमर इस घर में आए, इस दुनिया से चला जाए, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। यहाँ भी रहता ठीक रहता, कम से कम आसमा के दिल को सुकून तो रहता। मेरा उमर जिंदा है, सुन लिया सबने। खबरदार जो किसी ने उसके बारे में ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इनकी नफरत और अनापरस्ती की वजह से मेरा सारा घर बिगड़ गया। अब किस मुंह से हमारा गम बांटने में है? और अब आप भी इनके साथ जाइए। किसी की गंदी नजर तुम्हें हल्का सा भी छू जाए ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ऐसा करो, बुर्का पहना के घर में बंद कर दो। कितने पोजेसिव हो। यस, आई एम वेरी पोजेसिव फॉर यू। इस तरह तो दम घुट जाएगा। तो ठीक है ना, उसके एक्सचेंज में मेरी मोहब्बत जो मिल रही है। अच्छा हाथ छोड़ो या तोड़ दोगे। जरा सी चूड़ियां तो दिलाई नहीं और दावे करते हो। माय लव, तुम्हें किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। मिस्टर उमर, मैं आपकी बातों से बहलने वाली नहीं हूँ। चूड़ियां नहीं दिलानी तो ना दिलाओ, आप मुझसे बात भी मत करना। ना मैं चूड़ियां पहनूंगी और ना ही मैं मेहंदी लगाऊंगी। तुमने मेरी ईद खराब करनी थी ना, कर दी। अरे ना होती ये राहें तन्हा अकेली, ना दिल की गली ऐसे वीरान होती, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, ना ये जिंदगी ऐसे हैरान होती, अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। मुझे पता था तुम्हारा गुजारा चूड़ियों के बगैर नहीं होता। बहुत बुरे हो तुम। मजबूरी है, अब तो इसी तरह कबूल करना होगा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मुझे तुम्हारे जोड़े का रंग नहीं पता था तो हर कलर में एक लिया। पहना दो।
इसी दायरे में घूमती रहती मेरी जिंदगी। ऊपर से शुरू होती है और बड़ी खत्म। माही, माही क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। कभी कभी लगता है कि हालत दबाव में हूँ, लेकिन किसके गिर्द घूम रही हूँ ये पता ही नहीं चलता। घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? और ये बिस्तर पर ये सारी चूड़ियां क्यों बिखरी पड़ी हैं? ये उसने दी थी मुझे। इन्हें देखती हूँ तो उसके होने का एहसास होता है, तसल्ली होती है खुद को। नौरीन, नौरीन, माँ जी। तुमने मेरी शहजादी के लिए गाजर का हलवा बनाया है? जी बना लिया। चल मेरी बच्ची, सब मिलकर गाजर का हलवा खाते हैं। पहले मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी। क्या हुलिया बना रखा है तूने? दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरे बेटा, दिल ना भी करता हो तो दूसरों के लिए कुछ कर लेते हैं। चल बेटा, दादी की बात मान। नौरीन, ये तुम सारा कार्ड कबाड़ जो है ना, इसको उठवाओ और कमरे को साफ कराओ। खबरदार जो इन चीजों को किसी ने हाथ लगाया तो। क्या हो गया? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सब जानती हूँ मैं। निकाल तो चुके हैं मेरी जिंदगी से आप लोग, अब क्या यादों से भी निकालेंगे? जाए यहाँ से, जाए आप लोग यहाँ से, जाए। क्या बदतमीजी करी हो दादों के साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाए, जाइए यहाँ से, जाइए, जाए आप लोग, मैंने कहा जाए यहाँ से, जाए, निकले। सॉरी साजी से जानती हूँ मैं आप लोगों की। तुम मानो या ना मानो, जाते जाते ना वो लड़का कुछ करवा के गया इससे, और अगर उसने नहीं करवाया ना तो आसमां ने करवाया होगा। अरे तुम देख नहीं रही हो कि लड़की दिन ब दिन बावली होती जा रही है? आंखों में उसके ना शर्म है ना लिहाज। उमर जिंदा है? उसका फोन आया था, तुमने कॉल की थी, मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने उससे? वो ऑनलाइन हुआ था। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। जैद का फोन आया था, बहुत परेशान था, तुम्हारा पूछ रहा था, बता रहा था कि तुम्हारी मदर की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मना किया था। लेकिन यार उमर, ऐसा भी क्या हो गया? मतलब घर वाले परेशान हैं और तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो। अपनी अम्मी को कॉल कर लो, कम से कम उनको तसल्ली हो जाएगी कि तुम खैरियत से हो। बता दूंगा। घर वालों से कोई झगड़ा तो नहीं हो तुम्हारा? देखो नदीम, ये मेरा बहुत पर्सनल मामला है, इससे बाहर ही रहो तो अच्छा। ओके, एज यू विश। माँ की बात करता है, वही तो मेरे और माही के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अगर उन्होंने उस दिन माही का दिमाग खराब ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होती, लेकिन उन्होंने तो साबित कर दिया। उन्हें सिर्फ उस खानदान की परवाह है। बेटे की फिक्र होती तो खुद माहीन का निकाह मेरे साथ करा देती, और दावा है कि उन्होंने मेरी खातिर उस शख्स से शादी की। चल ठीक है यार, जो दिल में आए कर। थैंक यू नदीम, बस कुछ ही दिनों में मैं इस जगह का रेंट भी देना शुरू कर दूंगा।
तुम मानो या ना मानो, जाते जाते ना वो लड़का कुछ करवा के गया इसमें, और अगर उसने नहीं करवाया ना तो आसमां ने करवाया होगा। अरे तुम देख नहीं रही हो कि लड़की दिन ब दिन बावली होती जा रही है, आंखों में उसके ना शर्म है ना लिहाज। अब क्या होगा माँ जी, मेरी तो एक ही औलाद है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ऐसे करो कि उसके कमरे का सामान निकलवा के वहां सफाई करो, फिर मैं जाके वहां दम किया हुआ पानी छिड़क दूंगी। मनहूस किसी जिन की तरह चमड़ गया, जाकर भी ना माही की जान नहीं छोड़ी। माँ जी कहीं वो बदरू बन के तो नहीं चिमट गया? हटो, हमेशा उल्टी सीधी बात करो। माँ जी ने कहा था पूरे घर में करना है, इस तरह घरों पे से ना बुरे असरात दूर हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, ना ही वो इस घर में है ना ही इस कमरे में। हाँ, एक धुनी मेरे दिल में सुलगा दे तो शायद कुछ आफाका हो जाए। आप आराम से अपना काम कर लें। ये मनहूस मोहब्बत मेरी बेटी की हंसी चाट गई। एक उम्र गुजारी है मैंने उस घर में, लेकिन वो घर मेरा नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। अम्मी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब कैसे वो जिल्लत भूलूं जो मैंने उस घर में उठाई है। कहाँ चले गए हो उमर? तुम तो कहते थे तुम मेरी सोच के हद से कभी बाहर नहीं जा सकते। हमेशा वहां छुपते थे जहां मैं तुम्हें ढूंढ सकती थी। अब कहाँ चले गए हो? प्लीज वापस आ जाओ। आई एम सॉरी उमर, प्लीज वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। सब कहते हैं तुमने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यही कहीं हो। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मैसेज करके बता दो कि तुम ठीक हो, खैरियत से हो। मेरी नहीं तो ताई अम्मी की खातिर। न दिल की गली ऐसे वीरान होती। उमर और नहीं था, उमर जिंदा है। प्लीज उमर, पिक अप द कॉल प्लीज।
इस तरह यहाँ क्यों खड़ी थी? यूं ही ऐसा लगा कि दरवाजे पे शायद दस्तक हो गया। ये धोखा तो रोजाना कई बार होता है। तुम्हें इस तरह बेचैन देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। आपका कोई कसूर नहीं है। उसको जाना था, चला गया। बस एक बार मिल जाता, बताकर चला जाता। मैंने कब सोचा था कि वो इस तरह जाएगा। उसके लिए फ्लैट लिया था, ये सोचकर कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहेगा। कभी तुम वहां चली जाना, कभी वो यहां आ जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो जिंदा है। शादी के बाद बेटे चले ही जाते हैं ना। मैं भी सोच लेती कि नालायक है, ना अनजार है, बीवी की बातों में आगे चला गया। अल्लाह खैर। उमर जिंदा है? उसका फोन आया था, तुमने कॉल की थी, मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने उससे? वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन मैंने उसे कॉल बैक की तो उसने अटेंड नहीं की। क्या? Are you sure? हाँ मैं सही कह रही हूँ। देखो मेरा उमर जिंदा है। मेरा दिल का वाहिदा था, मेरा उमर जिंदा है। मेरा उमर जिंदा है। लेकिन हो सकता है उमर की जगह कोई और हो। लेकिन कोई उमर की सिम क्यों यूज करेगा? अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले उसकी सिम ऑफ करता। तुम दोबारा उसे कॉल करो ना, बल्कि उसे मैसेज करते हैं। हो सकता है सिम लगा ली उसने। हाँ ठीक है, पहले तो मैं इसके दोस्तों को पकड़ता हूँ ना। पहले तो प्यार से पूछ लिया था कि बार दांत तोड़ दूंगा उनके। देखता हूँ कैसे नहीं बताते। एक बार किसी फौतगी पर रुकना पड़ गया था तो तुम रात भर घर में सोए नहीं थे कि अम्मी आपके बगैर नींद नहीं आती। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि उमर तुम कौन सा मेरे पास सोते, मगर तुम कहते थे अम्मी आपके होने का एहसास काफी। अम्मा के बगैर कैसे नींद आती है उमर? माँ को ऐसे सजा नहीं देते। मैं ना जिंदा हूं ना मर रही। मुझे एक दफा अपनी आवाज सुना दो। मुझे अपनी शक्ल दिखा दो उमर, मुझे अपनी शक्ल दिखा दो। मैं समझा नदीम था। तुम समझते क्यों अपने आप को? बड़ी कोई तोप चीज हो, इस तरह से गायब होकर अपनी अहमियत साबित करना चाहते हो? तुम्हारा नदीम मुझे अगर आज भी ना बताता ना तो उसकी भी गर्दन दबा। आराम से।
आराम से। तुम हो इस काबिल? तुम तो इस काबिल हो के ज़ैद, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करो, तुम्हारे साथ जिसने हमें मार डाला था। तुमने तो सचमुच हमें मार डाला था यार। ज़ैद, ओए, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? हाँ, रो रहा हूं लड़कियों की तरह। किसी और के लिए नहीं, अपने भाई के लिए रो रहा हूं। अच्छा बस कर। उमर, घर चलते हैं ना? कौन सा घर? जहां अम्मी है, जहां माहीन है। माहीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मुमकिन है? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना सर, उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन है। देख देख मेरी तरफ। इस दुनिया के इतने बड़े समंदर में बिल्कुल तन्हा खड़ा हूं मैं। अपनी जिंदगी को जीरो से शुरू करूंगा, खुद बनाऊंगा सब कुछ, बिल्कुल अकेले। और ये किन की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो मां जिसने सबके सामने बोल दिया कि मैं चला जाऊं यहां से, या फिर वो माहिन जो दावे करती थी कि मेरे लिए अपनी जान तक दे सकती है, वक्त आने पर छोड़ दिया उसने मुझे। उनकी बात कर रहे हो तुम? जानते हो क्यों छोड़ा उसने मुझे? क्योंकि वो भी मेरी मां की तरह मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी ज़ैद। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी मां ने अपने बेटे के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब्दुल रहमान के साथ शादी कर एक सिक्योर लाइफ गुजारी। उसी तरह माहिन भी अब ज़ैद अब्दुल रहमान के साथ शादी करेगी ताकि वो एक सिक्योर लाइफ गुजार सके। शट अप! तुझे अंदाजा भी तो क्या बक रहा है? क्या हुआ ज़ैद? बहुत बुरा लगा? तो एक बार मेरी तरफ आके सोचो मुझ पर क्या गुजरती है। बहुत अच्छा हुआ जो अम्मी को साथ नहीं लेकर आया, नहीं तो तुम्हारी बकवास सुनकर पता नहीं उन पे क्या बीतती। और एक माहीन जो आज के दौर में तुमसे हीरो सोने की तरह मोहब्बत कर बैठी है, और एक मैं पागल बेवकूफ जो दीवानों की तरह अपने भाई को ढूंढ रहा है कि नहीं वो जिंदा है, बस कहीं खो गया है। मर चुका है वो उमर, दफना दिया है मैंने उसको। अब ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये कोई और है, और बहुत अच्छा होगा कि तुम भी अब इसे पहचानने से इनकार कर दो। जाओ यहां से ज़ैद। प्लीज अब यहां बार बार नहीं आया कर। मुझे उस घर से और उस घर के रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और अम्मी से जाके क्या कहूंगा? उनसे जो भी कहना है मैं खुद कहूंगा। सोचा था कि सामने आओगी तो ना गले लगाऊंगी ना प्यार करूंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने माँ का दिल किस तरह से बनाया। तुमने तो कहा था कि उसके दोस्त बता रहे थे कि वो शहर छोड़ के चला गया। कहाँ जा चुका है? कोई एड्रेस तो लिया होगा तुमने? वो आएगा, वो नहीं आएगा। वो आएगा, वो नहीं आएगा। वो आएगा। यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार। आप किसका इंतजार है? ज़ैद का। वो 10-15 मिनट पहले तो मैंने उसकी आवाजें सुनी थी।
लगता है वो आ गया। शायद से क्या काम पड़ गया? ये सब उसने कहा तुमसे? मैं आपसे ये सब कभी ना कहता, लेकिन मुझे लगा भाई के मुंह से सुनकर आपको ज्यादा तकलीफ हो गई। मेरे उमर ने कहा है इसे? अभी वो बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जैद वो मुझसे नफरत करने लगा है क्या? कोई अपनी माँ से नफरत कर सकता है? वो सिर्फ गुस्से का इजहार कर रहा है। जैद, वो मिला तुम्हें? क्या कहा उसने? वो आएगा ना? वो ठीक तो था? वो मुझे मिला नहीं। क्यों? तुमने तो कहा था कि उसके दोस्त बता रहे थे कि वो शहर छोड़ के चला गया। कहाँ जा चुका है? कोई एड्रेस तो लिया होगा तुमने? मालूम नहीं हो सका। तुमने ठीक से पता किया ही नहीं होगा, क्योंकि तुम कभी कोई काम अच्छे से नहीं करते। माहिन, मुझे पता लग गया वो ठीक है, और बाकी गुस्सा ठंडा हो गया तो हमसे मिलने भी लगेगा। अभी तो वो मिलना क्या, उनसे बात तक नहीं करना चाहता। ताइमी, उमर बिल्कुल ठीक है। जैद ठीक कह रहा है, वो एक दिन हमसे मिलने भी आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जैद बता रहा था कि बिल्कुल ठीक हो। बड़ी बात है कि हम सबके बगैर भी ठीक हो। तुम्हें पता है, गुलाब का मौसम जाने वाला है। जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए थे तो मुझे लगा था कि ये मौसम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया है, लेकिन फिर जैद ने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझे फूल फिर से अच्छे लगने लगे। अमर प्लीज एक बार मुझे कॉल कर लो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, लेकिन आज भी वहीं खड़ी हूँ जहां तुम मुझे छोड़ के गए थे। प्लीज एक दफा कॉल कर लो। प्लीज कॉल मी। करे क्या शिकायत किसी से जाना, मुकद्दर में अपने ही चाहत नहीं थी। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। जैद, ये देखो, उमर ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है।
इट मीन वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? माहिन खुदा के लिए बड़ी हो जाओ। अब हर बात समझाई जाए तुम्हें, उससे मत तंग करो। वो हमें से किसी से बात नहीं करना चाहता, जस्ट लीव हिम अलोन। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मेरे अकाउंट में कुछ पैसे तो हैं, मैं जैद से बात करता हूँ, वो बाकी डिटेल्स भी मुझ तक पहुंचा देगा। आप सारे रेंट के मामला तय कर लें। एक सेकंड, शायद जैद ही आया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आ रहा हूँ। तुमने नाश्ता तो नहीं किया? अम्मी के हाथ के जबरदस्त पराठे और कीमा, और भी बहुत कुछ है, जल्दी से आ जाओ। नखरे दिखाने वालों का यही हाल होता है, ब्रेड और बटर। सोचा था कि सामने आओगी तो ना गले लगाऊंगी ना प्यार करूंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने माँ का दिल किस तरह से बनाया कि औलाद सामने आए तो कुछ याद नहीं रहता। ओफ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता नसीब हुआ है। भाई गॉड, जब से तुम गए हो ना, हमारा तो खाना पीना ही रुक गया है। तुम खा नहीं रहे? खा लिया मैंने। वही सूखा ब्रेड और मक्खन। रहने दो जैद, मेरे हाथ का बना नाश्ता इसे कहाँ पसंद आएगा। माशाल्लाह इंडिपेंडेंट जो हो गया है। अब भी ना होता। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से छुप कर सबको परेशान करके? कितने नफलों का सवाब कमा लिया तुमने? आपने मुझे खुद ही अपने शौहर के घर से निकाला था। और तुम आज भी मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हें उस घर में कैसे रोकती जहां तुम्हारी इज्जत नहीं थी, और माहीन को तुम्हारे साथ जाने देती तो सारा जमाना सारी दुनिया मेरी तरबियत ही को गाली देती। यही बात, यही तो बात है कि आपको आज भी सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। मुझसे मेरा अपना घर छुड़ाया, मेरे सगे रिश्ते छुड़ाए गए और मुझे सौतेलों के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक अमीर कबीर आदमी आपको पुरअसाइश जिंदगी दे। हाँ, क्या आप अपने बेटे के लिए थोड़ी सी मुशक्कत नहीं कर सकती थी? उमर, तमीज से बात कर। तुम बीच में मत बोलना, तुम मेरी जगह नहीं हो जैद। तुम्हारे साथ पूरी फैमिली है। मैंने अपना सगा बाप खोया है, और उसके साथ साथ वो शख्स भी खो दिया जिसको मैं अपना बाप समझता था। मैंने अपनी पूरी फैमिली खोई है जैद। उमर, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं उन हालात में वहां नहीं रह सकती थी। हालात खुद पैदा किए जाते, बनाए जाते हैं अम्मी। कई दफा आपके इख्तियार में नहीं होते। मैंने जो भी कुछ किया अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हारे साथ वहां रहती तुम्हें ना तालीम मिलती ना तरबियत, और जहां तुम आज खड़े हो ना, यहां ना खड़े होते। ठीक कहा आपने, जहां मैं आज खड़ा हूं वहां तो बिल्कुल ना खड़ा होना। उमर, उमर, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दिल से बदगुमानी दूर हो जाए? अब्दुल रहमान साहब को छोड़ दे। उमर, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं ना, ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया ना। अब तो मकसद पूरा हो गया, मैं पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया। अम्मी, अब मैं अपना घर बनाऊंगा,
जहां सिर्फ मैं और आप रहेंगे। और तुम जैद, तुम आज भी अपने बाप के बेटे हो ना? प्लीज मुझसे मेरी मां छीनने की कोशिश ना करना, मेरे पास सिर्फ ये है। उमर, तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। आप बताएं अम्मी, क्या आज तक मुझे उस घर में अनवांटेड चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया गया? क्या उन्होंने अभी तक मुझे एक्सेप्ट किया? क्या आपको बड़ी बहू होने की रिस्पेक्ट मिली उस घर में? उमर, मुझे आपकी वजाहतें नहीं चाहिए अम्मी, फैसला चाहिए। शौहर या बेटा? और अगर आपका इंतखाब शौहर है तो याद रखिएगा उमर मर गया आपके लिए। थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? कोई काम नहीं है। मुझसे क्या कहना है? नया सिम कार्ड ला दो। किस लिए? मैं भी देखती हूँ वो कितनी बार मेरा नंबर ब्लॉक करते हैं। जब तक मुझसे बात नहीं करेगा उसकी जान नहीं छोड़ूंगी। दिल चाहता है कि तुम्हें उसके सामने ले जाके खड़ा कर, ताकि तुम भी उतनी इंसल्ट का मजा लो। क्या मतलब? कुछ नहीं। शायद तुम मुझसे मिले हो। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। अब तो मुझे उमर से मिलवाओगे। वो मेरा नंबर ब्लॉक कर सकता है, मेरी आवाज़ सुन के कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे सामने आकर मुझसे नजरें नहीं चुरा सकता। ये बात चाहता है कि माहीन और जैद का निकाह कर दिया जाए। अगर माहीन का रिश्ता उमर के साथ नहीं हो सकता तो मुझे जैद के लिए भी रिश्ता कबूल नहीं है। जिस तरह तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रहेगी, उसी तरह ये घर तुम्हारे बगैर भी चल सकता है। रिश्ता अब्दुर्रहमान उमर का बाप नहीं है, वो भी तुम्हारी माँ नहीं है। अगर मेरी माँ को जरा सी भी कोई तकलीफ पहुंची, एक एक को बर्बाद कर दूंगा मैं, याद रखिएगा।